हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार इस YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण बताऊंगा। हिंदी व्याकरण में आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, लेकिन आप चैनल पे अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। कुछ लोग वीडियो देखते हैं, देखने के बाद तुरंत बंद कर देते हैं। अगर आपको समय हो तभी वीडियो देखिए और अंत तक ये वीडियो देखिए, तब आपके समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपने बच्चे को वीडियो दे दीजिए, आपका बच्चा समझेगा। और जिसके समझ में आए, समझ में आ जाए, लाइक बटन जरूर दबा देंगे। और जो मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे ये वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और जो मैं बनाऊं वो भी आसानी से पहुंच जाए। ये मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में भी इससे जबरदस्त समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं हिंदी व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, जिसमें बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। इसमें से 2 मौखिक होते हैं और 2 लिखित होते हैं। बोलना और सुनना मौखिक होता है, पढ़ना और लिखना लिखित भाषा होता है। और इसी लिखित भाषा को व्यक्त करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, जिसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वह ध्वनि जिसका खंड न किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों की माला में हम 2 चीजें जानेंगे, स्वर और व्यंजन। तो हमारा ज्यादा फोकस इस पे है, स्वर और व्यंजन। तो वर्णों की माला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हम 2 चीज देखेंगे, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन आप लोग जब स्कूल गए होंगे तो सबसे पहले आपको स्वर ही पढ़ाया गया होगा, अ आ इ ई, लिखित भाषा के लिए। तो इसमें देखिए, अ से अह तक आपके स्वर लिखे गए हैं। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, अगर हम अ से आह तक काउंट करेंगे तो 13 स्वर आएंगे, लेकिन स्वरों की संख्या 13 नहीं होती, स्वरों की संख्या 11 होती है। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अब हम बताते हैं कैसे लिखा जाता है। 13 स्वर और सर आप कह रहे हैं कि 11 स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। तो आप जान लीजिए, ये अ से लेके अह तक आपके अंग और अह, ये आपके स्वर लिखे जाते हैं, लेकिन पढ़े नहीं जाते स्वर में। अ से लेके औ तक ही स्वर होता है। तो यहां से आप काउंट कीजिए, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। यहां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां तक आपके स्वर हैं। ये जो अंग और अह है,
ये आपका अनुस्वार हो जाता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। ये आपका अनुस्वार हो जाता है और अह आपका जो है विसर्ग हो जाता है। जैसे किसी व्यंजन के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, वो आपका अंग पढ़ा जाता है, जिसे कहते हैं अनुस्वार। तो ये आपके स्वर नहीं होते, आपके स्वर में लिखे जाते हैं लेकिन स्वर में काउंट नहीं होते। इस प्रकार के स्वरों की संख्या 11। अह जो है आपका तत्सम रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है, संस्कृत भाषा में अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसको अह के उच्चारण से जाना जाता है। जैसे लिख दिया गया, दो बिंदी लगा दिए, जिसको पढ़ेंगे मृगः, तो ये आपका विसर्ग है, आपका ये स्वर नहीं है। तो आप जान गए, लिखे 13 जाते हैं स्वर, और होते कितने हैं? अगर स्वरों की संख्या कंपटीशन में या कहीं पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप 13 नहीं लिखेंगे, 11 कंफर्म। कहीं भी आप देख लीजिए, आपके स्वरों की संख्या 11 है। अब स्वर के बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? स्वरों का खंड नहीं किया जा सकता। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, फ, श, ह, छ, त्र, य, श। ये आपके व्यंजन दिख रहे हैं। व्यंजन का खंड किया जा सकता है। व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जाते। व्यंजन बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, बिना स्वर के व्यंजन आप नहीं बोल सकते। जैसे आप क बोलेंगे तो उसमें आपका स्वर अ निकलेगा, लंबा समय तक बोलेंगे तो क गायब हो जाएगा, अ निकलने लगेगा। जिसमें स्वर छुपा है वो आपका व्यंजन है। व्यंजन का खंड किया जा सकता है और स्वर का खंड नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपके क से लेके ह तक, क से लेके ह तक आपके व्यंजन हैं। क से लेके ह तक आपके क्या है? व्यंजन हैं। इसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। आपके देखिए, क से लेके ह तक 33 अक्षर हैं, 33 वर्ण हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसके बाद छ, त्र, य, श्र आपका ये हो जाता है संयुक्त अक्षर। ये इसको संयुक्त अक्षर इसलिए कहते हैं, ये दो अक्षरों के मिल से बनता है। दो अक्षरों के मिलने के बाद ये बनता है, इसलिए व्यंजन से अलग हो जाता है। सही सही व्यंजन क से ह तक होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितने हैं? 33 व्यंजन हैं
और स्वर कितने हैं 11। तो कुल वर्ण कितने हो गए 33 और 11 44। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो कुल वर्णों की संख्या तो कुल जोड़ के इंग्लिश में 26 होते हैं और हिंदी में 52। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है 33 और 11 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। अब देखिए इसी व्यंजन में ये आपका क से लेके अंगा तक आपका क वर्ग कहलाता है। इसको कहते हैं क वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं क ख ग घ अंगा। अगर पूछ दे कि क वर्ग में कौन से वर्ण है और 3-4 उसमें से दे दे, और जैसे ये दे दे ये दे दे ग दे दे, तो क वर्ग में ग आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका लाइन क से लेके अंगा तक आपका क्या कहलाता है क वर्ग। और ये है आपका च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं च छ ज झ ञ, ये आपके हैं च वर्ग। ट ठ ड ढ ढ़, ये आपका है ट वर्ग। त थ द ध न, ये आपका है त वर्ग। प फ ब भ म, ये आपका है प वर्ग। ये आपका जो है क से लेके प फ ब भ म तक, ये आपका क वर्ग, ये आपका च वर्ग, ये आपका ट वर्ग। आप ध्यान से देख लीजिएगा कि ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं, त वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं, और प वर्ग में आपके कौन कौन से अक्षर हैं। तो प वर्ग में प फ ब भ म, तो 5-5 अक्षर आपके हैं। प य र ल व, श ख श ह और छ त्र य श्र। अब इसमें एक चीज और समझते हैं, ध्वनि के हिसाब से ये क से लेके अंगा तक कहां से ध्वनि निकलता है, च से लेके यहां तक कहां से ध्वनि निकलता है, ट से लेके अड़ा तक कहां से ध्वनि निकलता है। तो इसको जानने से पहले एक चीज और जान लीजिए। एक चीज आपका यहां पे अड़ा और अड़ा दिखाई दे रहा है, ये आपका व्यंजन में लिखा गया है, लेकिन ये व्यंजन है नहीं। इसको अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, विशेष व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन। ये आपका अतिरिक्त व्यंजन है, इसी को हम विशेष व्यंजन भी कहते हैं। ये आपका अतिरिक्त व्यंजन है। ये आपका लिखा जाता है, जैसे आप समझ लीजिए अड़ा और अढ़ा को व्यंजन क्यों नहीं कहते, क्योंकि अड़ा और अढ़ा से कोई भी अगर शब्द लिखा जाए तो कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। आप लिख के देख लीजिए कि कोई भी शुरू अगर होगा क से होगा, ग से होगा, म से होगा, य से होगा, श से होगा, लेकिन अड़ा और अढ़ा ये आपका बीच का व्यंजन है, ये बीच में आता है। जैसे पढ़ना, अढ़ा से हम कोई शब्द शुरू नहीं कर सकते, इसलिए इसको आप अतिरिक्त व्यंजन कह सकते हैं, व्यंजन नहीं कह सकते। अब देखिए वर्ग बता दिए। अब ध्वनि के हिसाब से क क्या है,
कंठ ध्वनि है। क्या है? कंठ ध्वनि, जो आपके कंठ से निकलता है। कहां से निकलता है? कंठ से। क, ख, ग, घ, अंग, ये आपका जो है कंठ से निकलता है, इसलिए इसको हम कंठ ध्वनि कहते हैं। अब ये च से लेके यहां तक आपका तालव्य ध्वनि है। ध्वनि की बात कर रहे हैं। ये आपका तालव्य ध्वनि है, जैसे तालु से निकलता है। जब भी आप च बोलेंगे तो आपका जीभ तालु से सट जाएगा। च, छ, ज, झ, इया, बिना तालु से सटे आप च नहीं बोल सकते, इसलिए इसको हम तालव्य ध्वनि, मतलब तालु वाली ध्वनि, मतलब तालु से सट के निकलता है। इसके बाद ये आपकी कौन सी ध्वनि है? ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये आपकी मूर्धा ध्वनि है। ट से लेके अड़ा तक आपकी मूर्धा ध्वनि है, जिसमें जीभ मुड़ के ऊपर चली जाती है। जब ट बोलेंगे आपकी जीभ मुड़ जाएगी। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। जब जीभ मुड़ जाती है तब आप ट बोल पाएंगे, ठ बोल पाएंगे, ड बोल पाएंगे, ढ बोल पाएंगे, अड़ा बोल पाएंगे। ये आपकी मूर्धा ध्वनि है। त, थ, द। अब देखिए कहां से निकल रहा है? त बोल रहे हैं तो जीभ दांत से सट रहा है, तो ये आपका दंत ध्वनि हुआ। त से लेके न तक, त, थ, द, ध, न, ये आपका दंत ध्वनि। दांत से आपकी जीभ लड़ रही है, इसलिए इसको हम दंत ध्वनि कहेंगे। प, फ, ब, भ, म, बिना ओठ सटाए आप प, फ, ब, भ, म नहीं बोल पाएंगे, इसलिए ये ओष्ठ ध्वनि है। आप सभी ध्वनि जानेंगे। ओष्ठ ध्वनि, ये आपका बिना ओठ से सटे नहीं बोल सकते, चाहे बोलने की कोशिश करके देख लीजिए कि आप जो है प बिना दोनों ओठों को सटे नहीं बोल पाएंगे। प, फ, ब, भ, म, ये आपकी ध्वनि। एक वर्ग के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, एक ध्वनि के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है कि क वर्ग की कौन सी ध्वनि है, तो उसमें 3-4 दे देगा। अब पूछेगा कंठ ध्वनि की, इसमें से कौन सी कंठ ध्वनि है, तो 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक क वर्ग वाले में से रहेगा, एक च वर्ग से, एक क वर्ग से, ऐसे रहेगा। तो उसमें पूछेगा कि कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि, और इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में। तो ये आपका क से लेके म तक। अब व्यंजन में भी कैटेगरी देख लीजिए। क से लेके म तक इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ये है आपका स्पर्श व्यंजन। कहीं न कहीं से आपका स्पर्श होके निकल रहा है, कहीं जीभ से, कहीं दांत से, कहीं तालू से, कहीं ओठ से। ये व्यंजन बोलते समय आपका कुछ न कुछ स्पर्श कर रहा, छू रहा है, इसलिए क से लेके म तक आपका स्पर्श व्यंजन होता है। अब ये य, र, ल, व, ये है अंतस्थ व्यंजन। का अंतस्थ व्यंजन है, और ये आपका ऊष्म व्यंजन है। सब कैटेगरी वाइज है, अभी आप
खाली आ आई कथा कथा पढ़े होंगे, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। कौन सी ध्वनि कहां से निकल रही है, इस तरह से बच्चे अपने मुख से ध्वनि निकालने की कोशिश करेंगे। स्पर्श व्यंजन आपको बता दिए। आपका स्पर्श व्यंजन कहां से स्पर्श करके निकल रहा है, क से लेके म तक आपके स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। आप इसमें से अब जान लीजिए, क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, 4 होती है। उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है और संयुक्ताक्षर 4 होते हैं। अभी आगे बता रहे हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो यहाँ य र ल व। ये अंतस्थ व्यंजन क्यों है? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच का है। इसमें देखिए जैसे च, तो च तालुक से बोला जा रहा है, च से यहाँ तक, तो एक ही चीज से निकल रहा है। यहाँ पे य र ल व कोई दांत से निकल रहा है, कोई जीभ से निकल रहा है, उच्चारण करने पे कोई ओठ से निकल रहा है, कोई कंठ से निकल रहा है। इसलिए ये स्वर और व्यंजन के बीच के व्यंजन को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन, जिसके बोलने से मुख से गर्म हवा निकले। श, 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 ह, ये तीनों श और ह आपके क्या हैं? उष्म व्यंजन, जिसको बोलने से आपकी मुख से गर्म हवा निकलेगी। चाहे बोल के देखिए, गरम गरम हवा निकलेगी और ये आपका उष्म व्यंजन है। अब देखिए नीचे क्या है? संयुक्त अक्षर, या इसको संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं। ये दो अक्षरों के मिलने से बनता है। किससे किससे मिलके बनता है? क और श प्लस अ, ये बनेगा श। त प्लस र प्लस अ, ये बनेगा त्र। ज या प्लस अ मिलके बनेगा ज्ञ। बड़ा श र हलचिन प्लस अ, ये बनेगा आपका श्र, श्रमिक। ये आपके 4 संयुक्त अक्षर हैं। अब इसमें आप लोग फिर से एक बार डिटेल जान लीजिए। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या आपकी 33 व्यंजन होते हैं। इसमें आपके छात्र ये क्या है? संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। तो 33 और 11 मिला के 44 होते हैं। और कुल वर्ण जब पूछेगा तो 52 ऑप्शन रहेगा, तो 52 टिक लगाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद मैं पार्ट 2 में और विस्तृत से और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा भी वीडियो है आप कमेंट करके बताएंगे, हमें प्रोत्साहित करें कि हाँ कैसा बना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।